ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस मध्यकालीन भगवत गीता सत्र में। और हम श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम श्लोक संख्या आज जो करने जा रहे हैं वो है 15वां श्लोक हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी से निवेदन है वीडियो ऑन करके बैठे, अपनी भगवत गीता लेके बैठे, साथ ही साथ अपनी नोटबुक, अपनी पेन, अपनी जपमाला सब साथ में लेके बैठे। कृपया करके श्लोक को दोहराएंगे आप में से। विजय जैन माता जी दोहराइए, माइक अनम्यूट कीजिए। स्वयं एव आत्मानं आत्मानं वेत्थं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। यस, श्लोक में से अब पढ़िए। स्वयं एवात्मात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयं एवात्मानात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। यस, शब्दार्थ दोहराइए। स्वयं स्वयं एव निश्चय ही आत्मना अपने आप आत्मानं अपने को वेत्थ जानते हो त्वम आप पुरुष उत्तम हे पुरुषोत्तम भूत भावना हे सबके उद्गम भूत ईशा सभी जीवों के स्वामी देव देव हे समस्त देवताओं के स्वामी जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। हे परम पुरुष हे सबके उद्गम हे समस्त प्राणियों के स्वामी हे देवों के देव हे ब्रह्मांड के प्रभु निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को वो तो काम कर रहे हैं हेलो, मैं क्या, वो तो काम कर रहे हैं। उषा शर्मा माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। ध्यान रखिए, अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। यस, बहुत ही सुंदर, अच्छे से आपने श्लोक पढ़ा और उसका अनुवाद पढ़ा। तो इस श्लोक में जो है आप शब्द याद रख सकते हैं वो है भूत भावना भूतेश। एक शब्द भी है वो इम्पोर्टेंट है, भूत भावना। ये शायद एक ही जगह उपयोग हुआ है भगवत गीता में, भूत भावना।
ठीक है। भूत भावना, भावना नहीं है, जो भावना वाले ऐसे मत समझना कि भावना है, भूत भावना है। क्लास में 3 भावना माता जी। ठीक है। तो अ, भगवान श्री कृष्ण अब अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, राइट। ये श्लोक नहीं, बोल रहा है। अर्जुन ने बता रहे हैं। लक्ष्मी माता जी आप थोड़ा मेरी तरफ आ जाओ करो, अर्जुन बता रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है। अर्जुन अर्जुन बता बोल रहे हैं, अभी तक श्लोक संख्या 12, 13, 14, 15 अभी अर्जुन ही बोल रहे हैं। और अर्जुन ने पिछले श्लोक में बोला था, मैं तो आपको सही सही रूप में समझ गया जैसे आपने बताया, लेकिन असुर गण देवता गण भी आपको नहीं जान पाते हैं। अच्छा, अब भगवान को असुरगण और देवतागण भी नहीं जान पाते तो कौन जानता है भगवान को, कौन जान सकता है, कैसे कोई जानने की कोशिश कर सकता है। तो भगवान के बारे में अर्जुन खुद बहुत बढ़िया सुंदर बात बोल रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, सोम एव, आप ही, आप खुद, स्वयं एव आप ही, निश्चय ही, आत्मना आत्मन आत्मानम, आप ही अपने आप को जान सकते, वेत्त जानते हो, त्वम पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम भगवान श्री कृष्ण, आप ही अपने को जानते हो। समझ में आ गया आपको। तो एक तरह की ये प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं तो आपको नहीं जान सकता, लेकिन आप ही अपने आप को जानते हो, तो आप ही मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ठीक है। हे परम पुरुष, भगवान श्री कृष्ण के लिए शब्द उपयोग किया गया है पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम के लिए क्या है, हे परम पुरुष। पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ क्या हो गया, हे परम पुरुष, पुरुषों में उत्तम, परम भगवान श्री कृष्ण, बेस्ट अमंग दी मैन। हे सबके उद्गम, सबके उद्गम जिससे सब कुछ आता है, तो वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है, बोलो, भूत भावन, भूत भावना, सब जिससे भूत, भूत मतलब क्या हो गया, हाँ हाँ ठीक है, बोल लिया ना, अरे हाँ बोल दिया माता जी, 2-3 लोगों ने बोल दिया। भूत भावना, भूत भावना से अर्थ क्या है कि भूत का अर्थ होता है जीव, और भूत का अर्थ होता है तत्व। भूत शब्द के अर्थ जो है अलग अलग समय के अनुसार, जैसे हम क्या बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं, तो पंच महाजीव तो नहीं है उसका अर्थ, उसका अर्थ है पंच महातत्व है, पंच महाभूत। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आप ही सबके उद्गम हैं, भूत भावना, हे सबके उद्गम, भूत ईश, सभी जीवों के स्वामी, भूत ईश। तो यहाँ भूत किसके लिए उपयोग हुआ है, जीवों के लिए, ईश मतलब स्वामी। ईश शब्द का और क्या मतलब होता है, ईशा, ईश्वर, कंट्रोलर, बिल्कुल सही कहा विनोद जी, आपको मालूम है, याद हो रहा है। ईश, ईश मतलब ईश्वर, मतलब स्वामी, कंट्रोलर। ठीक है। ईश्वर शब्द का अर्थ तो सबको मालूम है ना, अमिता माता जी, ईश्वर शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। ईश्वर, कंट्रोलर, कंट्रोलर, नियंत्रक। तो यहाँ पर शब्द उपयोग किया गया भूतेश, जैसे कल पूछ रहे थे माता जी, सुरेश, सूर मतलब देवता, ईश मतलब स्वामी, तो भूतेश, भूत मतलब जीव और उनके स्वामी, भूतेश। फिर क्या कहा गया है, समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव। और जैसे ही हम देवों के देव सुनते तो क्या आता है नाम एकदम से मुंह में, महादेव, महादेव, राइट। तो महादेव किसी एक शिव जी के लिए नहीं बोला गया, महादेव शब्द का अर्थ है जो देवों के देव हैं, सभी देवताओं के भी महान देवता हैं, वो हैं, उस किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो कभी ये मत बोलिएगा कि महादेव शब्द ओनली शिव जी के लिए होता है, समझ गए आप। हर एक शब्द का अर्थ होता है, शिव जी का भी अर्थ होता है, शंभू का भी अर्थ होता है, रुद्र का भी अर्थ होता है, हर एक शब्द का अर्थ है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देवों के देव, तो क्या बोला गया है, देव देव। तो उसके बाद में जगतपते, जगतपते का अर्थ क्या है, पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, मालिक। ऐसा ही एक शब्द कौन सा है, जगतपते जैसा एक शब्द एक और बताइए जल्दी से, जगतपते जैसा एक और शब्द, जगन्नाथ,
जगन्नाथ, क्या बात है, वेरी नाइस। तो पूरे जगत के नाथ हैं, मालिक है, वो है जगन्नाथ। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम सबसे पहले भगवान को भी आप अगर प्रार्थना करना चाहे तो यहाँ पर अर्जुन जो है जिस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं ऐसे आप भी कर सकते हैं। बोल सकते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावना, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे भी कुछ इस प्रकार से ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो इस प्रकार आप प्रार्थना जरूर कर सकते हैं इस श्लोकों को समझ करके। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है प्रियंका माता जी, मूल बात क्या है, प्रियंका माता जी बताएंगे। इस श्लोक में मूल बात क्या है, जल्दी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण ही सब देवों के देव हैं। सब मूल बात क्या है, लीना विज प्रभु जी, माता मैं बताऊं। एक मिनट, लीना विज माता। प्रभु जी, इसमें अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी चीजों के कारणों के नहीं, उद्गम हो वंदना बारोट माता जी, और आपके बिना हम आप परम पुरुष है और सबके उद्गम है। नहीं, मूल बात। यस, अंकिता कृष्णा माता जी, अंकिता कृष्णा। भगवान स्वयं खुद को जान सकते हैं अर्जुन जी। स्वयं एवं आत्मानम आत्मानम। पिछले श्लोक में बोला कि और कोई नहीं जान सकता आपको, देवता भी नहीं जानते हैं, असुर भी नहीं जानते, तो कौन जान सकता है। अरे भगवान, आपको कोई जान सकता है क्या, आपको तो बस आप ही जान सकते हो, राइट। कभी कभी बोलते हैं आपको कोई हरा सकता है क्या, आपको तो आप भी नहीं हरा सकते, ऐसा कुछ कभी कभी बोल देते हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि आपकी लीला आप ही जाने, आपकी लीला आप ही जानो, तो आप ही जान सकते हो, हम नहीं समझ सकते आप कौन है, आपकी लीला है क्या है। बहुत सुंदर बताया माता जी, रेखा माता जी, धन्यवाद। स्वयं एवं आत्माना आत्मानम कहा जा रहा है कि निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। आप ही अपने आप को जान सकते हैं और कोई आपको नहीं जान सकता। तो ये इस प्रकार से अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वयमेव आत्मानम वेत्थम त्वम पुरुषोत्तम। वेत्थम मतलब जानते हैं, पिछले शब्द में क्या था इसी प्रकार का, जानने के लिए विदुर, ठीक है। पिछले श्लोक में आगे बढ़े सभी डिवोटीज, परमिशन है, यस और नो, आशीर्वाद दे दीजिए, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, एक बहुत सुंदर आज बात बोल रहे थे वासुदेव केशव प्रभु जी सुबह लेक्चर में, तो बात याद आ गई, वो मैं बोलना चाहूंगा, फिर भूल नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा हटकर है पर सही बात है। वो बात ये है कि कुरान ले लो, बाइबल ले लो, या भगवत गीता ले लो, भागवतम ले लो, और गुरु ग्रंथ साहिब ले लो, और भी कोई साहित्य ले लो, उन सारे के सारे ग्रंथों में एक बात बोली है, बोले ये जगत दुखालय है, इससे मुक्त होकर के किसी और जगत जाना है। सब में एक कॉमन चीज है। बाइबल भी कह रही है कि हेवन जाना है, और कुरान कह रही है कि कहाँ जाना है, वो जन्नत जाना है, और वो हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि स्वर्ग, या फिर जो भक्ति में जानते हैं वो गोलोक वृंदावन जाना है, वैकुंठ जाना है। तो सब लोग, सब शास्त्र कह रहे ये जगह हमारी नहीं है। एटलीस्ट इतना तो कॉमन है, इतनी बात तो समझ में आ रही है कि ये जगत हमारे लिए नहीं है, हमें भगवान के धाम जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, इस जगत से मुक्त होना है। तो ये एक बात आज सुबह लेक्चर में थी। एवरीडे भागवतम जो लेक्चर होता है उसमें कुछ न कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, तो उसमें से आज एक ये पॉइंट अच्छा कॉमन पॉइंट था। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही अपने आप को जान सकते हो, और अपनी अंतरंगा शक्ति मतलब क्या हुआ, भगवान की खुद की शक्ति है, श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति, इंटरनल पोटेंसी, वो खुद से ही आप अपने आप को जानते हो, ठीक है। हरे कृष्णा, थोड़ा एक्सप्रेशन दिया करो कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे 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 इतने बिजी मत रहो, थोड़ा बता दिया करो। हरे कृष्णा। अब ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जानने के बारे में कल भी मैंने बताया था, अनंत शेष जी अनंत मुखों से, अनंत समय से, अनंत लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, तो भी उनकी अनंत लीलाओं को अभी तक नहीं समझ पाए हैं।
तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को ओनली भगवान श्री कृष्ण जान सकते हैं। और कई बार ऐसा कहा जाता है, जस्ट बड़े बड़े उच्चतर लेवल पे कहा जाता है कि इवन भगवान श्री कृष्ण भी नहीं जानते कि वो क्या है। सोचिए, कभी कभी थोड़ा हायर उसको बताते हुए कि कभी कभी भगवान भी नहीं जानते कि वो किस प्रकार से परम है, महान है, और इसलिए वो क्या करते हैं, भक्त रूप में फिर अवतरित होते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान अपना अंगूठा चूसने लग जाते हैं। मालूम है ना, वो पत्ते के ऊपर भगवान जी सोए हुए हैं और अंगूठा लेकर के, क्या है इस अंगूठे में? लोग जब देखो तो मेरे चरणों की तरफ देखते रहते हैं। लोटस फीट चाहिए, लोटस फीट चाहिए, लोटस फीट चाहिए। क्या है इन लोटस फीट में? क्या स्वाद आता है इन लोगों को? जब देखो तब लोटस फीट चाहिए भगवान के चरण कमल चाहिए। तो भगवान भी एक बार उसको स्वाद लेने की कोशिश करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक का क्रक्स समझ में आ गया। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही जान सकते हैं। और अर्जुन ने उनका गुणगान किया, आप पुरुषोत्तम हैं, आप जगतपति हैं, आप देवदेव हैं, आप जो है जगदीश हैं, और क्या शब्द था, भूतेश हैं और भूत भावना है। तो इस प्रकार से उनको ग्लोरीफाई किया। आपको कभी पूछूं मैं अचानक से सपने में भी आ करके, हरि बोल, भूतेश का मतलब क्या? हाँ भूतेश, हाँ जीवों के स्वामी, ऐसे याद होना चाहिए। जगत पते, हाँ जगत के स्वामी, संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसे याद होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, हरे कृष्णा। वैसे तो एग्जाम का समय हो चुका है, 10 श्लोक पूरे हो गए, मतलब एग्जाम होना चाहिए था। मालूम नहीं आप लोग इतना थोड़ा एक्टिव हो, थोड़ा पार्टिसिपेट करो। मैं अपना मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आप एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट करो, थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा अच्छे से जवाब दो, लेकिन कुछ रेस्पॉन्स। मतलब जीव प्रभु जी। जी माता जी, भूत के अलग अलग मतलब होते हैं। एक पीछे जो भूत शब्द था उसका मतलब था वस्तुएं, सारी चीजें। और दूसरा भूत जो शब्द है, भूत भावना मतलब की सारी वस्तुएं। दूसरा भूतेश, भूत मतलब जीव, जीवों के स्वामी। ठीक है, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग, म्यूट कर लीजिए। उषा शर्मा माता जी, सपना आयरन जी। ठीक है, नेक्स्ट। तात्पर्य, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। अर्जुन तथा उसके अनुयायियों, कल क्या डिस्कस हुआ था? भगवान को कौन जान सकता है, कैसे जान सकता है? अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करके। और क्या समझा था? गुरु परंपरा विधि को समझ करके। याद आ गया आप सबको? कल समझा था हमने, थोड़ा पढ़ के आए होंगे तो और अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। पढ़ के आ जाए करो थोड़ा, पिछला श्लोक और आज का श्लोक। तो क्या कहा जा रहा है? परंपरा विधि से जान सकते हैं, और अर्जुन के मार्ग का अनुसरण करके हम भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। एक बहुत ही सुंदर बात है, फिर ना भूल जाओ इसलिए कहना चाहूंगा। वैसे तो मुझे थोड़ा सा जोर से बोल के कहने चाहिए, ट्राई करता हूं एक बार कोशिश करता हूं। हम सब लोग इस संसार रूपी जगत में, इस संसार सागर में डूब रहे थे, सब सांस के लिए तड़प रहे थे, डूब रहे थे। उसी समय एक नाव आती है और उस नाव के अंदर हमें ले लिया जाता है, और वो नाव श्रील प्रभुपाद जी की होती है। उस नाव में हम सब लोगों को बिठा दिया जाता है, हम सब लोग उस नाव में हैं और बाहर की तरफ समुद्र को पार करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जब नाव आपस में चल रही है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर कोई नाव वाला, साथ वाला जो है व्यक्ति, हमारे साथ वाला, वो अगर हमारे को कुछ कह दे तो हम बुरा मान जाए और कुछ बुरा मान करके वापस से समुद्र में कूद जाए। ऐसा होता है क्या? अगर हम समुद्र में कूद गए, इस माया रूपी समुद्र में, तो बड़ी बड़ी शार्क जैसी, व्हेल जैसी मछलियां हमें खा जाएगी, वेट कर रही है। तो एटलीस्ट हम भक्तों की संगति में सही मार्ग पे तो है। थोड़ी भक्तों के बीच में आनाकानी हो जाए, थोड़ा कुछ हो जाए, तो उससे हमें क्यों नाराज होना है, क्यों परेशान होना है? एक नाव में तो बैठे हो ना। ऐसा नहीं कि भक्तों के बीच में आनाकानी हो गया, कुछ हो गया, जंप करो वापस से। इससे तो अच्छा वो समुद्र ही ठीक था। समुद्र ठीक था क्या? मूर्खता होगी ना, ये तो बेवकूफी है। तो
तो किसी भी कारणवश अगर हम भक्तों की संगति में आ गए तो ये संगति नहीं छोड़नी है। अब हम एटलीस्ट इतना तो मालूम है, ईमानदारी से सभी लोग हाथ खड़ा कीजिए कि भगवान की भक्ति में मोक्ष की तरफ सही ट्रैक पे तो है, सही जगह तो गाड़ी चल रही है। यस और नो? संगीता माता जी, बाकी लोगों का ट्रैक नहीं है क्या? अरे कभी भक्तों के बीच में कुछ आनाकानी हो जाए, कोई एक भक्त दूसरे भक्त को कुछ बोल दे, कुछ गाली दे दे, कुछ बोल दे, तू तो बेकार है, तू तो हमेशा मंदिर के ऊपर बोझ है, तू तो जब देखो तब गलत उपयोग करता रहता है, ऐसे कुछ बोल भी दे, तो भी हमें उस रास्ते को कभी छोड़ना नहीं है। उस नाव में से कौन मूर्ख होगा जो उस समुद्र के बीचों बीच, उस गहरे समुद्र पानी में वो थोड़ी सी आनाकानी से, थोड़ी सी लड़ाई करने की वजह से क्या कर देगा, अरे यार इससे अच्छा तो मैं बैटर समुद्र में कूद जाता हूँ। कोई मूर्ख होगा जो ऐसे समुद्र में कूदेगा। तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें क्या मिली है, प्रभुपाद रूपी ये नाव मिली है, अध्यात्म रूपी ये नाव मिली है। इस नाव को छोड़ना है। अब ये नाव जो है पारिवारिक लोगों पर भी लागू होती है कि सम हस्बैंड वाइफ बच्चे साथ में आ चुके हैं, जैसे तैसे आ गए हैं भाई, कुछ बैठ नहीं रहा है, खिचड़ी जम नहीं रही है, कुछ मैच हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, नाव में हो, अब उसको चलते रहो बस, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया आपको रेणु सत्यन माता जी? ठीक। तो हमें कभी भी अध्यात्म रूपी इस नाव को छोड़ना नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भक्तों की संगति छोड़ी तो हम, हरि बोल, नीचे क्या वेट कर रही है बोलो? समुद्र के अंदर कौन कौन वेट कर रही है? रंभा, अप्सरा, माया ये सब वेट कर रही है क्या समुद्र के अंदर? कुछ अप्सरा वेट कर रही है, शार्क वेट कर रही है, पूरी बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ, ये सब वेट कर खा जाएंगे पूरी तरह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कभी भक्तों की संगति नहीं छोड़नी चाहिए। जो दूर गए ना, कुछ न कुछ, भले मगरमच्छ नहीं तो कोई चींटी आके उसको खा रही है, थोड़ी थोड़ी खा रही है, कुछ मकोड़ा आके खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है। और हमेशा याद कीजिए वो भक्तों की संगति वाला एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई गाड़ी 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं और उसको पीछे पकड़ने का कुछ ऑप्शन है, और आप साइकिल लेके जा रहे हो, आपने साइकिल से उसको हाथ पकड़ लिया उस गाड़ी का, आपकी साइकिल का स्पीड क्या हो गया है? 60। बढ़िया स्पीड से जा रहे हो, बढ़िया चल रही है। अचानक से आपके मन में होता है यार बहुत हो गया यार, बोरिंग सा है यार, पकड़ के रखना इतनी देर, क्या यार जबरदस्ती इतनी देर पकड़ के रखना, छोड़ो इसको। छोड़ दिया तो शुरुआत में तो आपकी स्पीड 60 थी, फिर धीरे धीरे 55, फिर पूरा 50, फिर 45, 40, 35, 30, और धीरे धीरे आकर वापस 10 की स्पीड पे या फिर उससे भी कम में आ जाते। फिर अरे यार न तो उस गाड़ी को पकड़ा, न साइकिल चलाई जा रही, अब क्या करें, चलो साइकिल साइड में रख करके बैठ जाते हैं। प्रभु जी गिर ही जाएंगे ना स्पीड स्लो होने से ज्यादा। माता जी देखिए, इससे तो पकड़ना भी गलत है माता जी, थोड़ा समझिए एग्जाम्पल किसके लिए दिया जा रहा है। वो फास्ट गाड़ी को पकड़ना भी गलत है ना, फिर तो ऐसे पूरी खत्म ही हो जाएगी। हाँ तो माता जी ऐसे तो पकड़ते पकड़ते भी गिर सकते हैं ना। हाँ तो ये एग्जाम्पल किसके लिए दिया जा रहा है उसको समझिए, बाकी सब मैंने समझा दिया है। एग्जाम्पल की खाल मत खोलिए, क्या बोलते हैं जो भी। भक्त रूपी गाड़ी। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। जैसा बताया गया है उसी तरह से भक्ति करनी है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में। आसुरी तथा आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। कृष्ण को नहीं जान सकते मतलब क्या? कृष्ण को भगवान रूप में नहीं जान सकते। जैसे कि दुर्योधन हो गए, शिशुपाल हो गए, कंस हो गए, उनके सामने भगवान थे आंखों के सामने, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं समझ पा रहे थे कि भगवान है। ठीक है। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या? मनोधर्म का मतलब सुभाग माता जी। नेक्स्ट इसका उत्तर दीजिए रंजन वैकरिया माता जी। नेक्स्ट अमिता माता जी। मनोधर्म बोलिए।
जो मन से सोच के बनाया हुआ धर्म। यस, मन से कुछ भी विचार उत्पन्न हुए उसको क्या बोलते हैं? मनोधर्म। मेरे अनुसार भगवान ये होते हैं, मेरे अनुसार भगवान ये होते हैं, मेरे अनुसार तो गरबा में डांडिया खेलेंगे तभी भगवान मिलेंगे, मेरे अनुसार तो ऐसा है, मेरे अनुसार तो वैसा है। ये सब क्या है? मनोधर्म। तो यहाँ बताया जा रहा है ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए, ऐसी आपकी विचार, ऐसी आपकी कन्विक्शन जो आपको भगवान से क्या करती है? बोलो हरि बोल। दूर ले जाती है। ऐसी आदतें, ऐसी बातें, ऐसे दोस्त, ऐसी संगति जो हमें भगवान से दूर लेके जाती है, परम पातक है। परम पातक का मतलब क्या? इंग्लिश में बोलिए। परम पातक जी, परम पाप, सीरियस, परम पाप, ये डेंजरस। पातक इज पाप, पातक, सीरियस सिन, सीरियस सिन। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर। जी जी, तो परम पातक मतलब पाप बता रहे, बिल्कुल सही है। तो पाप है ये, परम पाप है। जो ऐसे कार्य जो हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं वो क्या है? सीरियस सिन, बड़े पाप है ये। तो ऐसे मनोधर्म, ऐसा मनोधर्म में पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा दिमाग में अपनी खुद की उपज को नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है। और कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने मन से कोई भी भगवत गीता के ऊपर टीका करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी मर्जी से कोई भी मीनिंग निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे एक परिवार में गया था, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो एक चिड़िया की आवाज आती है, चिड़िया बोलती चे चे कुछ कुछ बोल रही है, तो वो उसका मीनिंग क्या निकाल रहे हैं? एक है, एक है, एक है, ऐसे करके बोले चिड़िया भी बोल रही है देखो कि भगवान एक है। अब वो कुछ बोल क्या रही है? के कुछ कर रही है, एक है, एक है, ऐसे करके उसका मनोधर्म से कुछ मीनिंग निकाल रहे। कुछ भी इस तरह से मीनिंग नहीं निकालना चाहिए जो भगवत गीता के बारे में खास करके। ठीक है। तो ऐसी टीकाएं भी हमें नहीं पढ़नी चाहिए जो भगवान के भक्त नहीं है, जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। कल किसी माता जी ने आप में से, कौन है वो इंटेलिजेंट माता जी, नाम नहीं लूंगा मैं, मुझे ईशोपनिषद की बुक भेजते हैं, प्रभु जी ये वाली बुक पढ़नी है क्या? अरे इतने समय से क्लास में आ रहे हो, आपको ये नहीं मालूम पड़ा? गुरु शिष्य परंपरा के अंदर जो बुक आ रही है वो ईशोपनिषद बुक पढ़नी है। आप कोई पूछ रहा था कौन से राइटर की लेनी है, मैंने लिखा वॉरेन बफेट की लेनी है। हद हो गई। कौन से राइटर की लेनी है? कौन से मैं किसी और राइटर की रिकमेंडेड करूंगा? पीछे दिख नहीं रहा ये आपकी भगवत गीता में लिखा हुआ नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है? कौन सी भगवत गीता पढ़ रहे हैं आप? ये कोई प्रश्न पूछने वाला था? और हम क्यों दूसरी कोई बुक पढ़ाएंगे? जब हमें प्रमाणिक बुक मिली हुई है, गुरु शिष्य परंपरा में मिला हुआ, तो क्यों दूसरी कोई पढ़ाएंगे? कौन से राइटर की पढ़नी है और ये पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है। भगवत गीता किसकी वाणी है भावना गुप्ता माता जी? कृष्ण, भगवान कृष्ण की वाणी है। कृष्ण की वाणी है, ठीक है। तो भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है, और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। हमें अगर भगवत गीता को समझना है तो किससे समझना है? भगवान श्री कृष्ण से। क्या उदाहरण लागू होता है जल्दी से बताइए? भूमिका से क्या उदाहरण लागू होता है? जल्दी बताइए। कल ही पढ़ा था हमने भूमिका में एक उदाहरण, जल्दी बताओ, जिसको मालूम है बोल लो फास्ट। पहले आओ, पहले पाओ। दवाई लेने से दवाई के ऊपर दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसको एक ढक्कन लेना है, आधा ढक्कन लेना है। तो इस प्रकार से उसी तरह से भगवत गीता बुक को भी कैसे पढ़ना है? जैसे भगवान बता रहे वैसे पढ़ना है। हमें कृष्ण को समझना है। ये किसकी वाणी है? कृष्ण की वाणी है। तो किससे समझना चाहिए? कृष्ण से ही समझना चाहिए। ठीक है। अभी आपने मुझे कुछ बोल दिया। आसामी है आप में से कोई? आसामी भाषा किसी को आती है? नहीं आती? ठीक है, कोई भी भाषा ले लो यार, कोई बात नहीं। आती है आसामी, आती है कोई भी, ठीक है, दूसरी बोल लेते हैं। कोई भाषा मान लीजिए आप बोलते हैं, विभा जैन माता जी कुछ बोलते हैं, आमी तुम्हार के बाला का मा की को का फा छा मा लाम, तो मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मुझे किससे समझना चाहिए बोलो?
माता जी आप क्या बोल रहे हैं? विभा माता जी से उनसे ही पूछना चाहिए ना, या किसी और व्यक्ति से पूछूंगा जिसको ये भी नहीं आती है? वो तो मुझे लड़ाई झगड़ा करवा देगा। वो बोल रहा है कि तुम्हारा तो प्रवचन बहुत बुरा होता है, तुम बहुत बेकार आदमी हो। राइट। तो हमें अगर किसी की बात को समझना है तो वो किससे समझना है? उसी व्यक्ति से समझना है। और वो व्यक्ति ने अगर किसी को प्रमाणित कर रखा है तो उसको भी समझना है। ठीक है। तो समय का सदुपयोग करते हुए एक और उदाहरण देता हूं बीच में। हरि बोल, हरे कृष्णा। उदाहरण ये है, अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, किसी व्यक्ति के बिजनेस के बारे में जानना है, ठीक है, कोई दुकान है, उस दुकान के अंदर क्या व्यापार होता है उसके बारे में जानना है, तो आपको किससे पूछना चाहिए? या किसी व्यक्ति के बारे में जानना है जो घर के अंदर रहते हैं, उसको लिए किससे पूछना चाहिए? तो घर वाले के पास, उसी व्यक्ति से पूछना चाहिए। या वो बिजनेस कर रहे हैं उस व्यक्ति से पूछना चाहिए, या उसके पड़ोसी से पूछना चाहिए, या उसके दुश्मन से पूछना चाहिए? नहीं। अच्छा, जल्दी से बताइए, फास्ट। अगर वो व्यक्ति नहीं मिलता है, हमें किसी कारणवश वो बिजनेसमैन नहीं मिलता है या घर का मालिक नहीं मिलता है, तो किससे पूछना चाहिए? उसके विश्वासु किसी करीबी से प्रभु, किसी भी करीबी से, उसके द्वारा प्रमाणित लोगों से, उसके द्वारा प्रमाणित लोगों से हमें उसके बारे में पूछना चाहिए। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है ये भगवत गीता। चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए। ये सब मुख्य बातें होती है, याद रखना चाहिए आप सभी को। ठीक है। जैसा कि अर्जुन ने किया, अर्जुन ने किससे समझा भगवत गीता को? भगवान श्री कृष्ण से। हमें भी भगवत गीता को समझना है, किससे? श्रील प्रभुपाद जी से। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी को भगवान श्री कृष्ण ने ऑथराइज किया है इस ज्ञान को देने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। कोई मतलब है इसका? कोई लिंक भी बैठता है? कोई तुक भी है क्या कि नास्तिकों से समझ लेंगे थोड़ी भगवत गीता? कोई अर्थ भी है? कुछ अर्थ ही नहीं है इस बात में। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नास्तिकों से ग्रहण। नास्तिकों से मतलब क्या है? जल्दी से बताओ। एक्सप्लेनेशन बाय पूनम गर्ग जी फ्रॉम मुंबई, अशोक टावर। बोलिए। प्रभु जी, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते साकार रूप में। भगवत गीता के ऊपर टीका तो करते हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। भगवत गीता के ऊपर टीका तो करते हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं। ऐसे व्यक्तियों से हमें भगवत गीता को नहीं समझना चाहिए। समझ में आ गया आप महेश संतानी जी? क्या समझ में आया? बोलो। नास्तिक लोग जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, भगवत गीता का मतलब गलत मीनिंग निकालते हैं। भगवत गीता के ऊपर टीका तो करते हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं है। ऐसे लोगों से हमें भगवत गीता को नहीं सुनना या समझना चाहिए। ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप, मैं पहले भी बता चुका हूं। भगवत गीता के सारे श्लोक याद है किसी को? सब कुछ अच्छे से मालूम है? तो हमें उससे समझना नहीं चाहिए। अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो नहीं समझना उस व्यक्ति से। एक बार प्रभुपाद जी जो है अपने शिष्यों को भेजते हैं किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास जो संस्कृत के ऊपर बहुत बड़ी डिग्री हासिल किए हुए थे। उन्होंने चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन किया था। तो भक्त लोग बड़ी खुशी से जाते हैं। अमेरिका में चैतन्य चरितामृत का ट्रांसलेशन करने वाले बड़ा खुशी से जाते हैं, उनके बड़े भक्त होंगे, ये तो महान भक्त होंगे। और जाते हैं उनके घर के अंदर, घर का दरवाजा जैसे खुलता है बदबू आ रही होती है सिगरेट की। थोड़ा और पास में जाते हैं और गहरी बदबू है, और फिर पास में जाके देखते हैं चैतन्य चरितामृत के ट्रांसलेशन क्या कर रहे हैं? ड्रिंक कर रहे हैं, पी रहे हैं। तो ऐसे लोग जो भगवत गीता या भागवतम के ऊपर टीका तो करते हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं हैं, ऐसे लोगों से भगवत गीता नहीं समझना चाहिए। समझ रहे आप क्या मिस हो जाएगा इस बीच में? बोलिए। अनुवाद प्रॉपर हो सकता है लेकिन क्या मिस होगा? भावना साहू जी बताएंगे क्या मिस होगा। जो उसका क्रक्स है, जो उसका मीनिंग है, जो हम भाव जिस श्रद्धा के जो साथ भाव है वो मिस हो जाएगा, वो भाव मिस हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि भगवत गीता भक्त से ही समझनी है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवत में ये कौन सा स्कंद है? 9वां स्कंद? नहीं, पहला स्कंद है। पहला स्कंद के हाँ, आगे
पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है। क्या बोलता है ये? सभी लोग दोहराइए मेरे पीछे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक तो आपको याद करना है 1.3.28, एक 1.2.11, ये दोनों इंपॉर्टेंट श्लोक है। 1.3.28, एक 1.2.11, ठीक है। 1.2.11, 1.3.28। 1.2.11 किसके लिए है? भगवान के 3 रूपों को जानने के लिए। भगवान का ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है और भगवान रूप है। 1.3.28 किसके लिए है? भगवान श्री कृष्ण ही भगवान है, इस बात के लिए भागवतम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। श्लोक दोहराइए। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जी एक बार और। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ठीक है। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य मतलब कौन? परम सत्य मतलब कौन? कल ही हमने पढ़ा था। भगवान परम सत्य मतलब कौन? भगवान श्री कृष्ण। पर वो तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और परम सत्य के लिए क्या बोलेंगे? जिसके आगे कोई सत्य नहीं है। जी, परम सत्य, उसके आगे और कोई सत्य नहीं है। और क्या बोलेंगे? जैसे कल हमने बताया था परसों, हम जानते हैं भगवान कैसे हैं, लेकिन कौन है नहीं जानते। तो कैसे है वाला शब्द लगा लीजिए। भगवान सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान सभी ईश्वरों के ईश्वर हैं। भगवान सर्व पूर्ण रूप है। हाँ, पूर्ण रूप है। भगवान सर्व त्यागवान है। ये सब बातें हम जानते हैं, लेकिन ये सब को परम सत्य कहा जा रहा है, इन सबको मिला करके। और वो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये परम सत्य जो है उसके बारे में परिभाषा यहाँ पर दी जा रही है कि परम सत्य भगवान श्री कृष्ण, और परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के होने पर उनको 3 रूप से हम समझ सकते हैं। क्या क्या है बताइए? परम सत्य को 3 रूप में समझना। निराकार ब्रह्म, निराकार परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण। तो हमेशा ये याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान को 3 तरह से हम अनुभव कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं अपने जीवन में। वो कैसे? पहले तो उनकी निराकार शक्ति के द्वारा, जिसमें भगवान स्वयं उपस्थित नहीं है डायरेक्टली। आपको कृष्ण डायरेक्टली नहीं दिखेंगे। पहाड़, पर्वत, झरने, नदियां, समुद्र, ये भौतिक जगत में ईंट पत्थर, ये जो कुछ भी है सब भगवान की शक्ति है। इसमें डायरेक्टली भगवान नहीं दिखते हैं। तो ये क्या हो गया? निराकार ब्रह्म। और दूसरा क्या है? अंतर्यामी परमात्मा। ये परमात्मा कहाँ पर विराजमान करते हैं? सबके अंदर। कहाँ पर? सब जगह सबके हृदय में। हार्ट रीजन। सबके हृदय से, हृदय में स्थित है परमात्मा, सबके हृदय में, ठीक है। और लास्ट में क्या है? भगवान। तो ये भगवान किसके लिए शब्द उपयोग हो रहा है लक्ष्मी माता जी? भगवान द्विभुज मुरली कृष्ण। यहाँ पर भगवान शब्द है परम भगवान श्री कृष्ण, जो कि साकार रूप में है। द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप भगवान श्री कृष्ण। तो वो ओरिजिनल भगवान जो है, उन्हीं से एक रूप निकलता है। वो क्या है? परमात्मा। और भगवान श्री कृष्ण एक और निकलता है, जो उनके शरीर की कांति है, जो उनकी शक्तियां, बहिरंगा शक्तियां, वो सब क्या है? ब्रह्म। समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो एक बार फिर से।
आपका अधिकार है पूछने का, पूछ लो। भगवान को 3 रूप में जान सकते हैं, ये हम बचपन से मतलब क्या बोलेंगे, पहले चैप्टर से समझते आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया? रंजन वैकरिया माता जी, उदाहरण दीजिए, क्या उदाहरण होता है इसका समझने के लिए, कौन सा उदाहरण लागू होता है? निराकार ब्रह्म का थोड़ा समझाइए। पहले उदाहरण दीजिए आप, पहले बोल दिया आपने, समझ में आ गया। क्या उदाहरण देना है प्रभु जी? उदाहरण दीजिए, ब्रह्म परमात्मा और भगवान का उदाहरण कैसे समझे? प्रभु जी सूर्य का उदाहरण है। यस, क्या उदाहरण है? बोलिए सुषमा माता जी। सूर्य की रश्मि, भगवान तो सूर्य है, जो किरणें हैं वो ब्रह्म है, और बाकी सब गोल है। हाँ? जैसे जो साकार रूप है उससे किरणें निकल रही हैं, सोर्स भगवान अचानक है। बीच में अब क्या बोलो, छोड़ दो माता जी, पूछा जाए तब तो बोलते नहीं हो, अब बोल नहीं पा रहे उत्तर। क्या उदाहरण है सूर्य का? कौन बताएंगे? प्रभु जी सूर्य खुद यानी भगवान कृष्ण का रूप है, उनका जो प्रकाश है तो सूर्य हमें दिखता है आंखों से, शायद गलत हो गया, तो वो जो उससे जो किरणें आ रही है। आपको कभी एकदम से बोलना जरूरी है कि प्रिया माता जी, हर किसी प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है? थोड़ी देर शांत रह सकते हैं ना? गलत लग रहा है जो मैं शायद। हाँ, तो थोड़ा शांत रह सकते हैं ना? कहीं प्रूव थोड़ी ना करना है कि आई एम डॉक्टर प्रिया जहांगीरदार, आई नो एवरीथिंग। श्री कृष्णा प्रभु जी बताएं हम, अगर आप कहें तो बताइए। सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं वो ब्रह्म ज्योति से, निराकार ब्रह्म से कंपेयर की गई है। जो सूर्य का गोला है वो अंतर्यामी परमात्मा से, जो हम सबके हृदय में है, और जो उसकी सरफेस मतलब सूर्य इटसेल्फ है वो भगवान से कंपेयर किए गए हैं, विवस्वान। यस, बिल्कुल सही है। देखिए, मैं अभी 151वीं बार समझाने जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो और समझ लो, परेशान मत करो, अच्छे से सुन लो। आपको एक गांव था, ठीक है, सुन रहे हैं ना सभी लोग? रंजन वगैरह माता जी अच्छे से सुन लीजिए। एक गांव था, गांव के लोगों को मालूम करना था कि ट्रेन क्या होती है। गांव के लोग नहीं जानते थे कि ट्रेन क्या होती है, ठीक है। तो एक गांव वाला गया, शहर गया, और शहर जाकर के क्या किया उसने, दूर से ट्रेन को देखा, और क्या दिखाई दिया उसको? धुआं दिखाई दिया। कहां से बोल रहे हैं? लाइट दिखाई, कहां से बोल रहे हैं? ट्रेन की लाइट। प्रभु जी ट्रेन का उदाहरण, पहाड़ का उदाहरण। प्रभु जी पहाड़ का सही है, उदाहरण मेरे सही है, उदाहरण सही है। अभी ट्रेन का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ट्रेन को एक गांव वाला आकर के देखता है, और गांव में जाकर कहते हैं ट्रेन मतलब धुआं, ट्रेन मतलब धुआं, ट्रेन मतलब धुआं। प्रभु जी लाइट दिखाई दी। अगर दिन है तो, दोपहर का समय है तो? कोयले का ट्रेन है तो धुआं दिखाई देगा। तो ट्रेन मतलब धुआं, ट्रेन मतलब धुआं, ऐसे करके बोल देता है वो व्यक्ति, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जाता है गांव से ट्रेन देखने के लिए, वो जो गया तब ट्रेन थोड़ी पास में आ चुकी थी, उसको धुआं भी दिखाई देता है, और एक बड़ी सी, एक जैसे बड़ी, वो क्या बोलता है, एक बस है बड़ी सी, एक जैसी है, सब एक जैसा, बोले शुरू से लेके अंत तक एक जैसा है, एक साथ चलता है, एक साथ मूव होता है, सांप के जैसा है, वो बोले ट्रेन है। वो गांव जाके बोलता है कि ट्रेन मतलब एक जब लोहे के डिब्बे एक साथ जुड़े हुए हैं, एक साथ, मतलब पूरा लोहे है, कोई डिब्बा नहीं, मतलब पूरा एक साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है? ट्रेन है। तीसरा व्यक्ति जब आता है ट्रेन देखने के लिए, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आ चुकी थी, प्लेटफॉर्म पे, तो उसको धुआं भी दिखाई देता है, लाइट भी दिखाई देता है, उसको ट्रेन का लोहा भी दिखाई देता है बाहर का, और ट्रेन के अलग अलग डब्बे भी दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग भी दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ अंदर जो झालमुड़ी बेच रहा था वो भी दिखाई देता है।
समझने के लिए बोल रहा हूं। तो रंजन वेकरिया माता जी, किसने ट्रेन की इंफॉर्मेशन गलत दी? गांव में जाके किसने लोगों को गुमराह किया कि ट्रेन ये गलत? जिसने ठीक से नहीं देखी थी। किसने? जिसने वो धुआं देखा उसने। और दूसरे ने जो बड़ा सा लोहा देखा था वो? हाँ वो भी। दोनों गलत है ना? नहीं ऐसे गलत नहीं थे, लेकिन वो कोई भी गलत नहीं है उनमें से। ट्रेन धुआं देती है या लाइट देती है? ट्रेन लोहा का एक बड़ा सा डिब्बा होता है, और ट्रेन को जब पास में से अच्छे से देखा गया तो मालूम पड़ा कि ट्रेन तो ऐसी 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 होती है। तीनों अपने स्थान पर सही है, पर अगला प्रश्न आप सभी से है, पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य किसने बताया, ये बताओ। ठीक से देखा है किसने? आप भी माता जी घुमा रहे हो मुझे। कौन था वो? तीसरा रंजन वैकरिया माता जी, स्टेशन पे देखा। रंजन वैकरिया माता जी, जी प्रभु जी। कौन से व्यक्ति ने ट्रेन को पूर्ण रूप से जाना? जो नजदीक से जो देख रहा था। जो पहला वाला? नहीं, लास्ट वाला। तो वो बोलो ना माते, तीसरा व्यक्ति जिसने रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन को अच्छे से देखा। हाँ हाँ प्रभु जी। आप लोगों को लगता होगा प्रभु जी इधर क्यों देख रहे हैं? एक्चुअली मेरे ना उस सेक्शन में वो इधर कोई बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है, तो आप लोगों को लगता है उधर क्यों देख रहे हैं। मुझे देखना इधर ही चाहिए था कैमरे में। तो ट्रेन को पूरी तरह से किसने जाना? तीसरे व्यक्ति ने। थोड़ा कम किसने जाना? दूसरे व्यक्ति ने। और भी कम किसने जाना? पहले व्यक्ति ने। पर क्या गलत था पहला व्यक्ति? नहीं। दूसरा व्यक्ति गलत था? नहीं। तीसरा व्यक्ति कोई भी गलत नहीं है, पर एक जना जो जानता था वो पूर्ण जानता था। तो भगवान को उनकी निराकार शक्ति के रूप में जानना, भगवान तो बहुत शक्तिमान है, भगवान की शक्ति है, भगवान तो एक निराकार शक्ति है, ये भी भगवान को जानना है। पर क्या पूर्ण जानना है? ये पूर्ण जानना नहीं है। और थोड़ा जाना तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। ये कैसे? और थोड़ा जानना हुआ। और भगवान को फिर हमने भगवान रूप में जाना, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में जाना। ये भगवान को पूर्ण रूप से जाना। समझ में आया आपको? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो निराकार है, तो ठीक है भाई, सही कहते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। पर तुम ये कहते हो कि भगवान निराकार ही है, तो ये क्या हो जाएगी? बोलो रंजन वैकरिया माता जी। वो गलत बात हो जाएगी। वो गलत बात हो जाएगी। भगवान निराकार है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, पर भगवान निराकार ही है ये सत्य नहीं है। भगवान परमात्मा रूप में भी सबके हृदय में है। और ये निराकार रूप या परमात्मा रूप आता कहां से है? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर ओरिजिनल रूप से, वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और उदाहरण दे देता हूं, जल्दी से समझ लीजिएगा। उदाहरण समझ में नहीं आया तो तुरंत उत्तर पूछ लीजिएगा, तुरंत पूछ लेना। दूसरा उदाहरण, पहाड़ का उदाहरण। 3 व्यक्तियों को बोला कि पहाड़ कैसा होता है बताइए। तो पहला व्यक्ति जो है दूर से पहाड़ को देखता है और घर जाके गांव में जाके बोलता है जो हरा 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 बड़ा बड़ा हरा हरा होता है वो पहाड़ होता है। दूसरा व्यक्ति और थोड़ा पहाड़ के पास में जाता है और देखता है, बोले पहाड़ मतलब बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। वो घर जाके गांव में जाके बोलता है पहाड़ मतलब ऐसा होता है। तीसरा जो है उदाहरण, तीसरा उदाहरण है पहाड़ के अंदर चला जाता है। तो पहाड़ के अंदर चला गया और अंदर जाकर के देखा उसने क्या, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे पत्थर भी है, छोटे छोटे पत्थर भी है, पेड़ भी है, कीड़े भी है, सांप भी है, बिच्छू भी है, शेर भी है, पानी भी है, सब कुछ उसको साफ साफ दिखाई देता है। तो वो तीसरा घर जाके बोलता है कि पहाड़ मतलब ये होता है। इनमें से सही कौन है? अमिता माता जी सही कौन है? अमिता माता जी बताएंगे सही कौन है? तीसरा व्यक्ति। दूसरा गलत है। पहाड़ बड़े बड़े पहाड़, तीनों व्यक्ति सही है। तीनों व्यक्ति सही है। जितना जो जानता है, मैंने इतना बड़ा ट्रेन का एग्जांपल दिया उसके बाद भी बोल रही थी, पूर्ण सही कौन है ये बताइए अब। तीसरा व्यक्ति। हाँ, तो भगवान को भी 3 रूपों में जाना जाता है। उनके निराकार रूप में, निराकार का कोई रूप ही नहीं होता, ये शक्ति, ये पूरा सूर्य, ये चंद्रमा, ये पूरे बड़े बड़े सारी चीजें, ये भगवान की शक्ति है, ये निराकार है। और उसके बाद सबके हृदय में विराजमान भगवान परमात्मा रूप में और स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो पूर्ण रूप से भगवान को किसने जाना? जिसने भगवान श्री कृष्ण को द्विभुज मुरलीधर रूप में परम पुरुष के रूप में जाना। ठीक है,
एक और उदाहरण, दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण ट्रेन का, दूसरा उदाहरण पहाड़ का, तीसरा उदाहरण किसका है? एक अंबानी का ले लेते हैं। ठीक है, आप सभी का ले लेते हैं, वैकरिया का भी ले लेते हैं, और अग्रवाल का भी ले लेते हैं, और गर्ग का भी ले लेते हैं, मल्होत्रा का भी ले लेते हैं, साहू का भी ले लेते हैं, शर्मा का भी ले लेते हैं, गुप्ता का भी ले लेते हैं। ठीक है, वो उदाहरण इस प्रकार से हैं, वंदना माता जी का भी ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण इस प्रकार से हैं। किसी व्यक्ति को भी आप 3 रूप में समझ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को आपको जानना है, मान लीजिए कि मिस्टर अंबानी कौन है, आपको जानना है, मानना है कि अंबानी जी मालूम करना है कौन है वो, तो आप जान सकते हैं, ओ रिलायंस, जियो, सिम कार्ड, इंटरनेट, मोबाइल, ओ ये अंबानी जी है। ये अंबानी जी है क्या? ये अंबानी जी को आपने किस रूप में जाना? उनकी शक्ति के रूप में। जैसे ही सिम कार्ड देखते थे, जियो देखते थे, हाँ ये तो अंबानी जी का है, रिलायंस पेट्रोल पंप देखते थे, ये तो अंबानी जी का, तुरंत वही याद आते रहे, राइट। तो अब हमने जाना अंबानी जी को उनकी शक्ति के रूप में। थोड़ा और अंबानी जी को जाना है तो किसी से पूछा, बॉम्बे में आपका दोस्त रहता है, अरे अंबानी जी का घर किधर है बताओ ना। तो उन्होंने बताया एंटिलिया उनका घर है, और परेल से थोड़ा पास में पड़ता है, तो उधर की तरफ जो है आप जाएंगे तो वहां से आपको एंटिलिया दिख जाएगा। आपने उनका घर देखा, और घर देख करके आप अगर बोलेंगे मैंने अंबानी को देख लिया, मैंने अंबानी को देख लिया, ये सत्य है क्या अमिता माता जी? नहीं। घर को देखा, आप बोला अंबानी जी को देख लिया क्या? नहीं प्रभु जी। अभी तो आपने क्या देखा है, वो कहाँ रहते हैं उस जगह को देख लिया। अब उनके घर के अंदर चले गए, और अंदर में 11वें फ्लोर में भी जो सेकंड हॉल है उनका, वहां पर चले गए, वहां पर जो सबसे वो मीटिंग करते हैं, वहां पे उनसे जाके आप फेस टू फेस मिले, आमने सामने मिले, तो वो क्या आपने अंबानी जी को पूरी तरह से देख लिया क्या, जान लिया क्या? अब बताइए, यस और नो? अब तो बोलो, कुछ तो बोलो। अब तो पूरी तरह से जान लिया, अच्छे से जान लिया। क्या कोई सिम कार्ड को देख के बोलेगा, जियो की सिम कार्ड को, हाँ अंबानी जी कैसे आप, हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसा हो सकता है? नहीं। उनके घर को देख कर कि मैंने अंबानी जी को देख किया, नहीं। तो इस प्रकार से उदाहरण है, शक्ति, स्थान और व्यक्ति। फिर लास्ट उदाहरण जो शास्त्रों में दिया गया वो क्या है? चौथा उदाहरण वो क्या है? सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला, और सूर्य गोले पर रहने वाले व्यक्ति। सूर्य की रोशनी कैसी है? प्रकाशमान, सर्वत्र प्रकाश फैलाती है। आप सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए, बोल ध्यान दीजिए, आप सभी लोग घर के अंदर बैठे हुए हो, घर के अंदर सूर्य आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप कहते हो सूरज बाहर है। क्यों? रेणु सत्यन जी बताएंगे, रेणु सत्यन महाजन बताइए। आप घर के अंदर बैठे हो, आपको सूरज नहीं दिख रहा है, फिर भी आप कहते हो कि सूरज बाहर है, क्यों? क्योंकि उसकी रोशनी आ रही है ना अंदर, या उसकी रोशनी या उसकी जो उष्मा है, उसको आप घर के अंदर बैठ करके भी महसूस कर सकते हो। फिर आप घर से बाहर निकले, बाहर निकल के देखा ये सूरज है कहाँ पर? बोले अभी शाम को 4, 4:15 बज रही, यहाँ पर सूरज है। तो ये इसको क्या हो गया, ये सूरज का गोला कहाँ पर है, वो कहाँ पर, वो ग्रह कहाँ पर है, तो वो दूसरा उसको जानने का हो गया। ये रोशनी आ कहाँ से रही है? बोले उस गोले से आ रही है। और तीसरा क्या उदाहरण हो गया, उस गोले पे रहता कौन है, वो कौन हो गया, रहने वाले कौन है वहां पर? विवस्वान, वहां के राजा। तो 3 प्रकार से आपने सूर्य को जाना, एक तो उसकी उष्मा के द्वारा, एक उसके ग्रह के द्वारा, और एक उसके ऊपर रहने वाले राजा के द्वारा। तो पूर्ण रूप से किसमें जाना आपने? रंजन वैकरिया माता जी, अमिता माता जी बताइए, पूर्ण रूप से किसने जाना सूर्य को? सबने जाना। पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जो विवस्वान है, जिसने विवस्वान को जाना, जिसने विवस्वान को जाना, उसने गोले को भी जान लिया और उसने उसकी रोशनी को भी जान लिया। पर क्या तीनों ने गलत है क्या? तीनों जो सूर्य को जानने वाले हैं वो गलत है? किसी ने रोशनी को देख के बोल दिया सूरज है, मैं तो इसी में खुश हूँ। किसी ने गोले को देख के बोल दिया यही सूरज है। और कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति था, जो सही में सूरज को जानना चाहता था, वो देखा कि उसके ऊपर कोई विवस्वान व्यक्ति है। वैसे ही कोई ये शक्ति देख करके बोलता है ये भगवान है,
कोई बोलता है हृदय में सबके वो भगवान है, पर जो वास्तव में जानना चाहता है वो जान पाता है कि वास्तव में भगवान तो कौन है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान। इन्हीं से परमात्मा रूप आता है और इन्हीं से ब्रह्म रूप आता है, निराकार ज्योति रूप आता है। सूर्य की रोशनी और सूर्य को अलग कर सकते हो क्या? सूर्य के गोले को रोशनी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे भगवान का निराकार रूप भी भगवान से अलग नहीं है, अर्थात भगवान से ही वो प्रकट होता है। आशा करता हूं 200 किलो पावर एनर्जी लगाने के बाद कुछ समझ में आया। प्रभु जी, एक उदाहरण दे सकते हैं क्या हम कि निराकार ब्रह्म यानी योगी लोग समझ सकते हैं, अंतर्यामी सन्यासी और जो भक्त है वो भगवान को समझ सकते हैं, कृष्ण भावना भावित भक्त? ये उदाहरण नहीं है माता जी। यानी ऐसा समझ सकते हैं क्या प्रभु जी? ये तीन लोग अलग है तो वो ब्रह्म तक ही जाते हैं, अंतर्यामी वो परमात्मा को देखते हैं, जो सन्यासी होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो भगवान को पहचानते हैं। बुरा न माने तो कह दो कुछ। ठीक है, नहीं कहता हूँ, सबके लिए बोल देता हूँ। ज्ञानी जो है वो ब्रह्म रियलाइज करते हैं, अष्टांग योगी जो है वो परमात्मा रियलाइजेशन करते हैं, परमात्मा साक्षात्कार होता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप को जानते हैं। ठीक है, ज्ञानी निराकार ब्रह्म, योगी परमात्मा अष्टांग योगी, और भगवान के भक्त स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाते, ओरिजिनल भगवान। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा 4-5 लाइनें बची हुई है, कर लेते हैं। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा, जुड़े रहिए। अतः, वापस से पढ़िए अनुवाद, इस श्लोक का अनुवाद वापस से पढ़िए। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है, निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को जानने की अंतिम अवस्था क्या है? परम सत्य को जानने की अंतिम अवस्था कृष्ण भगवान। हो सकता है कि सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा, समझ रहे ना, निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। रंजन वैकरिया माता जी, उदाहरण को कंपेयर कीजिए सूरज के एग्जाम्पल से और बताइए। हो सकता है, क्या बताना है प्रभु जी? एग्जाम्पल को कंपेयर करके बताइए। ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को न समझ पाए। उदाहरण से तुलना करके बताइए, सूर्य से। नहीं बता सकती प्रभु जी। माता जी सीधा सीधा लिखा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए रामांतर जी। मैं बताओ, निराकार सूर्य के लिए तो जो घर के अंदर बैठे हैं और बाहर से सूर्य किरण आ रही है तब निराकार सूर्य को अनुभव कर रहे हैं। जब बाहर जाके सूर्य की किरणों को देखा तो ये सामने कुछ सूर्य के बारे में दूसरी अवस्था नजर आई, गोला सूर्य ग्रह देखा। माता जी थोड़ा ध्यान अच्छे से समझ लो, यही मुख्य बात है भगवान को जानने में। जो भेद आता है ना कि ये वैष्णव लोग क्या बोलते हैं या दूसरे वाले लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग, ये भेद यहीं पर आता है भगवान के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान साकार है। एटलीस्ट इतना दो तो सुनने को मिलता है आप लोगों को। तो कुछ लोग यहाँ पे लिखा है, अच्छे से पढ़िए ना, क्यों नहीं ध्यान दे रहे आप लोग? देखो क्या लिखा हुआ है। हो सकता है सामान्य व्यक्ति अथवा ऐसा मुक्त पुरुष भी जिसने निराकार ब्रह्म, अर्थात उदाहरण से कंपेयर करें तो सूर्य की रोशनी अथवा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार, कंपेयर करें तो सूर्य का ग्रह, सूर्य का गोला, सूर्य ग्रह साक्षात्कार कर लिया है, दोनों को देख लिया, सूर्य की रोशनी को भी देख लिया, सूर्य ग्रह को भी देख लिया, लेकिन वो कभी भी सूर्य के ऊपर रहने वाले व्यक्ति को नहीं समझ पाया। हो सकता है ऐसा। तो कोई भगवान के निराकार रूप को भले समझ पाया लेकिन ओरिजिनल भगवान को नहीं समझ पाया, कृष्ण जो साक्षात रूप में है।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। क्योंकि हर एक आदमी प्रभु जी ये निराकार रूप सोचते हैं कि सब कहते मेरे मन में भगवान है, हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, हमें दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं कहता हूँ जब तक आप दर्शन नहीं करोगे तब आपके मन में कैसे परमात्मा का दर्शन पूरा प्राप्त कैसे होगा? पर वो मानते नहीं, हमारे मन में परमात्मा, जैसे आपने बताया निराकार ब्रह्म, बिना दर्शन निराकार भी दर्शन करते हैं, मन के अंदर भी परमात्मा है वो भी होते हैं, वो आज तक वो तीसरे आदमी जान नहीं पाते हैं, हम उनको समझाएं तो नहीं समझ पाते हैं वो। जी ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल बहुत बार लिखवाया है, कंपैरिजन करवाया है। ब्रह्म एग्जाम्पल में कंपेयर करवाया था सूर्य की रोशनी से, परमात्मा बराबर कंपेयर करवाया था सूर्य के ग्रह से, भगवान बराबर कंपेयर करवाए थे विवस्वान सूर्य ग्रह पर रहने वाले राजा से। पहले भी लिखवाया है, आपने बहुत सुंदर सुंदर नोट्स भी बनाए हैं, और हैंड राइटिंग के लिए आपको 100 में से 100 नंबर भी मिले उसमें, लेकिन समझ में नहीं आया उसके लिए 0 नंबर मिला है। अब तो समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? वापस से बता रहा हूँ, सूर्य के उदाहरण से भगवान को 3 रूप में, डायरेक्ट भगवान को कोई भी व्यक्ति पूरी रूप से स्वयं भगवान को नहीं जान पाता है। इसलिए तो बड़े बड़े लोग, घर में विग्रह होती है, मूर्ति होती है घर में भगवान की, फिर भी उनसे पूछो कि भगवान कौन है, साकार है निराकार है, तो क्या बोलते हैं वो लोग? निराकार है। सोचिए, अज्ञानता के कारण घर में खुद साकार भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, फिर भी क्या बोलते हैं? भगवान निराकार है। कुछ ज्ञान ही नहीं है। ठीक है। हरे कृष्णा। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान को भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, भगवत गीता से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। अगर कृष्ण को जानना है, भगवान को जानना है, तो किससे जानो? कृष्ण से जानो, स्वयं कृष्ण से जानो। तो कृष्ण खुद बोल रहे अपने बारे में। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। निर्विशेषवादी मतलब मायावादी, जो भगवान की विशेषता में विश्वास नहीं करते। कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते। पुरुषोत्तम रूप मतलब क्या होगा? पुरुषोत्तम मतलब क्या? बोलो। पुरुषोत्तम विनोद अग्रवाल जी बताएंगे। पुरुषोत्तम श्री कृष्ण मुरलीधर रूप में नहीं जान पाते। पुरुषोत्तम है उत्तम, साकार, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में, उस रूप में लोग नहीं जान पाते हैं। बड़े बड़े लोग को कोई भी बोल दो, लेकिन वो समझ नहीं पाते अच्छे से कि भगवान है कौन, अर्जुन भगवान कौन है, परम सत्य कौन है, नहीं समझ पाते। इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है। सभी जीव किनसे आए हैं? सभी वस्तुएं किनसे आई हैं? भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, इसी अध्याय का 8वां श्लोक, चतुश्लोकी भगवद गीता का पहला श्लोक। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ मेरे से आता है। कोई ऐसा कह सकता है कि मेरे पिताजी निराकार थे? आप में से कोई है ऐसा? कोई कह सकता है कि मेरे पिताजी निराकार थे, मेरे दादाजी निराकार थे, उनके भी पिताजी दादाजी निराकार थे? कोई कह सकता है? वो भी हमारे जैसे व्यक्ति थे, मनुष्य थे। तो वैसे ही परम भगवान जो हम सबके जनक हैं, सभी जीवों की उत्पत्ति करता है, वो कैसे हैं? एक व्यक्ति है, परम व्यक्ति है, जो आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावना कहकर संबोधित करता है, समस्त जीवों के जनक, समस्त वस्तुओं के जनक। यदि कोई उन्हें भूत भावना के रूप में समझ लेता है तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। कोई अगर ये कह दे कि चलो भूत भावना तो समझ में आ गया कि सभी लोग उनसे ही प्रकट होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन परम नियंता वही है, तो उस रूप में नहीं जान पाता। इसलिए अर्जुन ने क्या कह दिया कि वो परम नियंता भी भगवान श्री कृष्ण है। परम नियंता
रूप में नहीं जान पाता, इसलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। अर्जुन ने ये भी कह दिया कि वो ही परम नियंता है, वही सभी जीवों के उत्पत्ति करता है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ लेता है कि सभी जीवों के स्वामी है, ठीक है, समझ में आ गया, सबके कंट्रोलर भी है, समझ में आ गया, और सारी चीजें उनसे भी आई है, तो भी उन्हें समस्त देवताओं के उद्गम के रूप में नहीं समझ पाता। तो सारी की सारी चीजें क्लियर कर दी कि सारे देवताओं के भी उद्गम, सारे देवता भी भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा गया श्लोक में, अमिता माता जी? देवताओं के भी देवता है, महादेव है, उसके लिए क्या बोला गया श्लोक में? पुरुषोत्तम, देवों के देव, देवो देवा माता जी थोड़ा आगे देख लेते तो उसमें ही आपको मिल जाता। ऐसी गोली क्यों चलाते, आगे वाला मर जाए एकदम से। देवों के देव तो ऐसे ही बोल देते, महादेव, देव लिखा हुआ है ना संस्कृत शब्द देव। शुरुआत में भी तो समझा था हमने कि सभी देवताओं के भी परम देवता है भगवान श्री कृष्ण। देव सभी देवताओं का पूजनीय देव कहा गया है। यदि देव रूप में भी उन्हें समझ लिया जाए तो प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में समझ में नहीं आते। प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी तो जगत पते, सभी वस्तुओं के स्वामी कौन? उत्पत्ति किया, ठीक है, लेकिन स्वामी भी वही है क्या? उस रूप में नहीं समझ पाते। तो अर्जुन ने उनके लिए क्या कहा, इसलिए यहाँ पर उन्हें क्या कहा गया अमिता माता जी? प्रत्येक वस्तु के स्वामी के लिए क्या बोला गया है अमिता माता जी? प्रत्येक वस्तु के स्वामी के लिए क्या बोला गया अमिता माता जी? बोलिए, कोशिश कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए ना अमिता माता जी। देव, ओ गोविंद, रंजन रखिए माता जी। जगतपति, जगतपते श्लोक के शुरुआत में भी समझा था। ठीक है, वापस समझिए। पुरुषोत्तम का अर्थ है सभी पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम पुरुष। जगतपते का मतलब है सारे जगत के स्वामी। देव का मतलब है देवों के भी देव। भूतेश का मतलब है सभी जीवों के उत्पत्ति करता, सभी जीवों के स्वामी। भूत भावना का अर्थ है सभी वस्तुओं के प्रकट करने वाले, उद्गम करता, भूत भावना। है तो श्री कृष्ण ही ना। तो वो अर्जुन तो यही कहना चाह रहे हैं ना कि कोई भूत भावना समझ जाएगा, कोई भूतेश समझ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से कौन है भगवान वो नहीं समझ पाएगा। तो अगर कोई पूछे आपको भगवान कैसे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? वो भूतेश हैं, वो देव हैं, वो जगतपते हैं, वो पुरुषोत्तम हैं, वो भूत भावना है, वो सब कुछ है। तो वो कौन है? वो कृष्ण है, श्री कृष्ण। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। कृष्ण के बारे में और सत्य की पुनर्स्थापना किसने की? अर्जुन ने। ये श्लोक किसने बोला है? अर्जुन ने। तो अर्जुन कृष्ण के बारे में और बोल रहे हैं कि वो तो जगतपते हैं, वो तो भूतेश हैं, वो तो देव हैं, वो तो भूत भावना है, वो तो पुरुषोत्तम है, ऐसे करके अर्जुन भी बोल रहे हैं। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करें। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को समझा, वैसे ही हम भगवान श्री कृष्ण को समझें। ठीक है, अर्जुन ने भगवान को गुरु शिष्य परंपरा में स्वयं भगवान से समझा, वैसे ही हम भी भगवान श्री कृष्ण को स्वयं भगवान से ही समझे। और हमारे लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण से समझना अर्थात भगवत गीता से समझना, और भगवत गीता को समझना अर्थात प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में समझना। ठीक है, हरे कृष्ण। विभा माता जी, मैं जब थोड़ा इधर देखता हूँ उधर देखता हूँ तो कुछ अलग लगता है वहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे? नहीं तो प्रभु। हाँ जी, मैं अभी इधर देख रहा हूँ। नो, ऐसा बराबर ही दिख रहा है प्रभु जी। ऐसा लग रहा होगा ना, किसको देख रहे हो उधर? नहीं ऐसा नहीं।
ऐसे देख रहा हूँ तो आपको ऐसे देखता हूँ तो आप लोगों को लगता हो कि हाँ मुझे देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। आप ही हो। ऐसा होता है ना, अभी ऐसे देख रहा हूँ तो आप लोगों को लग रहा है कि मैं आपको ही देख रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, और उधर उधर देखते तो लगता है उधर किसी को देख रहे हो, इधर किसी को देख रहे हो। हमारे कॉर्नर में इधर भावना गुप्ता माता जी छुपा हुआ, उधर प्रमिला माता जी, उधर कोई और है, इधर कोई है, ऐसे करके। देखिए मुख्य बात है, कल ये तात्पर्य आप पढ़ के आएंगे, इस तात्पर्य